नमस्कार, मैं संस्कृति गाबा स्वागत करती हूँ आप सभी का आईएमएस टुडे में। और आज हमारे साथ मौजूद है काजल गोस्वामी जो कि यूएस आईटी रिक्रूटमेंट मैनेजर हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो संस्कृति, थैंक यू। मैम, जर्नलिज्म से आईटी सेक्टर में आपने जैसे एक स्विच करा, तो वो स्विच का एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? क्या मतलब आपका कैसे एकदम इंटरेस्ट उस तरफ गया और आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आए? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक एड ऑन था ये लाइफ में, कभी भी स्विच नहीं था। क्योंकि स्विच वो होता है जब हम किसी चीज़ को छोड़ के किसी दूसरी जगह जाते हैं। तो मैंने कभी भी अपनी मीडिया लाइन नहीं छोड़ी है। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरी एक बुक है जो कि अगले महीने लॉन्च होगी, कली एज के नाम से। तो मैंने कभी भी स्विच नहीं किया है। बाकी जब मैंने आईटी रिक्रूटमेंट में शुरुआत की थी तो थोड़ा टफ ज़रूर था। तो जब ट्रेनिंग्स होती थी तो थोड़ा समझ में कम आता था क्योंकि आईटी का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था। लेकिन अगर हम देखें तो क्योंकि हम मीडिया में हैं, तो जब मैंने आईएमएस में पढ़ाई की थी तो हमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इन सब के बारे में बहुत बताया जाता था। और एक मीडिया लाइन से जुड़े होने के लिए आपको, मुझे लगता है कि जनरल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली जो भी चीज़ें थी, हम लोग पढ़ते हैं वीज़ा के बारे में, हम लोग वहाँ की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, यूएस की ज्योग्राफी मैंने पढ़ी थी क्योंकि यही सब बेसिकली वहाँ काम आता है। आज आप वहाँ पे 6 टाइम जोन है, तो आप यहाँ हैं और वहाँ हैं, 4 घंटे का फ़र्क हो जाएगा। तो बेसिकली जो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ये जनरल अवेयरनेस में आती है, जो आपको पता होना चाहिए। और वो मैं ऑलरेडी यहाँ से लेकर गई थी। तो मैं कहीं ना कहीं कहूँगी कि मैं हर जगह जहाँ जहाँ गई हूँ मैं मीडिया से जुड़ी रही हूँ, और जो मैंने पढ़ाई की है मैं अपने कोर्स से जुड़ी रही हूँ। मैम, जैसा कि आईटी आजकल बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, जर्नलिज्म में आईटी किस तरह से रोल प्ले करती है और फ्यूचर में इसका क्या क्या हमें फ़ायदा हो सकता है? जर्नलिज्म में आईटी, आई वुड से कि आईटी का इम्पैक्ट इज़ लाइक, अगर हम पहले की बात करें तो आईटी इज़ एवरीवेयर, राइट? द माइक यू आर यूजिंग, इसमें भी आईटी टेक्नीशियन जुड़ा है जिसने छोटी छोटी चीज़ें बना के इस माइक को क्रिएट किया है, राइट? जो लाइट्स यहाँ लगी हुई हैं वो भी इंजीनियरिंग किए हुए बंदे ने ही यहाँ पे इन्वेंट की है, सेटअप किया है। दिस कैमरा, ये भी आईटी के ही किसी बंदे ने बनाया है। आप टीवी में जब न्यूज़ देखते हैं तो वो भी आईटी की वजह से ही इतना कामयाबी है कि आप वो न्यूज़ देख पा रहे हैं, वो आप तक पहुंच पा रही है। तो आईटी हर जगह है, और सिमिलरली जर्नलिज्म भी हर जगह है। मैम, आपके आईएमएस में कुछ स्पेशल जो आपने मोमेंट्स होंगे, उसमें आपने कुछ कुछ स्किल्स भी सीखी होंगी, तो वो कौन कौन सी स्किल्स थी जो आपको आज अपने करंट फील्ड में मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं? स्किल्स से ज़्यादा मैं कहूँगी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहली चीज़, मैंने यहाँ पे आके कॉन्फिडेंस गेन किया है। तो कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ये मैं पहले दिन से अब तक समझती आई हूँ। और दिन पे दिन जब जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, बातें करती हूँ, लोगों को जानती हूँ, लोग मुझे जानते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होता जाता है। बाकी आईएमएस में तो मैं पूरी ही आईएमएस से बनी हूँ। मैंने सभी कुछ अपनी लाइफ में आईएमएस से ही सीखा है। स्कूल से हम आते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेकर आते हैं, एक बेसिक नॉलेज लेकर आते हैं। लेकिन जब हम कॉलेज की तरफ आते हैं तो हम पूरा एक अपनी जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं, हम जिस कोर्स से जुड़े रहना चाहते हैं ज़िंदगी भर, क्योंकि हम जब कोई कोर्स कर रहे हैं, हमने अपने 3 साल 4 साल किसी जगह को दिए हैं, वो हमसे जुड़ गया। और ये प्रॉपरली कोर मेरा जर्नलिज्म था। तो मेरे लिए हर एक पल यादगार रहा है, सबसे पहली चीज़। और सभी कुछ मैं आज जो भी हूँ, सब कुछ, बल्कि इतना कॉन्फिडेंस से बोलना भी मैंने सिर्फ यहाँ से सीखा है। मैम, आपके यहाँ पे कुछ कुछ स्पेशल मोमेंट्स थे, क्या आप उसके बारे में बताना चाहेंगी? बिल्कुल, मेरे बहुत सारे स्पेशल मोमेंट्स रहे हैं। जैसे कि मेरे कॉलेज में एंटर होने के 1 हफ्ते बाद, जब सारे ईयर्स के और इवन बाहर बीबीए, बीएससी और भी जो भी कोर्सेज हैं, सबके स्टूडेंट्स अलाउड थे। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था न्यूज़ एंकरिंग में, वेयर टेलीप्रॉम्प्टर, मैंने पहली बार लाइफ में टेलीप्रॉम्प्टर देखा था, जो दिग्गज
मैं कहूँगी, क्योंकि उस वक्त हमारे सामने हमारे फाइनल ईयर के जो सीनियर्स थे और बाकी भी लोग जो थे बहुत दिग्गज थे, और मैं पहली बार टेलीप्रॉम्प्टर देख रही हूँ। तो लेकिन उन सब में एक विनर था और वो मैं थी, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। उससे भी अलग मैं कहूँगी कि बाहर आप स्टूडियो में देखेंगे मेरी एक तस्वीर लगी हुई है आरजे नाविद के साथ, तो वहाँ पे मेरी एक शॉर्ट फिल्म थी मेरा मन, उसका डायरेक्शन, उसकी राइटिंग, उसमें वॉइस ओवर, कैमरा हैंडलिंग छोड़ के सब चीज़ मैंने की है, और वो फर्स्ट आई थी। तो जब हम कॉलेज में होते हैं, बच्चे होते हैं, तो 11,000 मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो एक 11,000 का बहुत बड़ा सा डमी चेक मुझे मिला था, बट वो 11,000 से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि फिल्म फेस्टिवल FFET, जहाँ पे बाहर से बहुत दूर दूर से मूवीज़ आई थी, पुणे के भी शायद लोग आए थे, ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे कॉलेजेस के एंट्रीज थी, बट मेरी मूवी फर्स्ट थी। तो वो भी मेरे यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं लिख सकूँ, मैं एक पिक्चर डायरेक्ट कर सकूँ, बना सकूँ। तो मैम, अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन विवेक पांडे के साथ संस्कृति गाबा, IMS टुडे।